तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारा सबसे मेन टॉपिक जो है आज की इस वीडियो का ये है कि जो डिसिप्लिन है ट्रेडिंग में, क्या सबसे ज़्यादा वही इंपॉर्टेंट है या डिसिप्लिन के साथ आपको कुछ और भी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। डिसिप्लिन मीन्स आप क्या समझते हैं कि उसमें कुछ फिक्स चीज़ें होती है जो आप अपने डेली रूल्स के लिए, डेली लिमिट्स को फॉलो करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हम मेरे डिसिप्लिन की बात करेंगे तो मैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूँ और 20 पॉइंट का टारगेट रखता हूँ, फिक्स रहेगा। उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा 20 पॉइंट्स का टारगेट अगर आ गया तो मेरा डे क्लोज, और अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ गया तो डे क्लोज। और फिर बात कर लेते हैं कि जो सेकेंड एंट्री की अगर बात करेंगे तो जब 10 पॉइंट का अगर मेरा जो टारगेट है 1-2 पॉइंट्स के लिए पेंडिंग रहता है तो मैं उसको ब्रेक इवन ट्रेड कर लेता हूँ अपने रनिंग ट्रेड को। तो वहां से अगर वो रिवर्स भी होता है तो मैं ब्रेक इवन टेल करके फिर सेकंड एंट्री प्लान करूंगा। नहीं तो अगर फर्स्ट ट्रेड में अगर स्टॉप लॉस चलेगा तो मैं सेकंड एंट्री बिल्कुल प्लान नहीं करता। फिर फोर्थ चीज आ जाती है कि जब हमने किसी ट्रेड में अगर एक बार एंट्री कर ली तो वहां से हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करते। उस ट्रेड में या तो हम स्टॉप लॉस लेंगे या तो टारगेट लेंगे, और अगर हो पाए तो ब्रेक इवन एग्जिट करेंगे। फिर आ जाता है कि जो ट्रेडिंग रहेगी हमारी, कोई भी न्यूज बेस या कोई भी बायर साइड नहीं रहेगी, सिंपल प्राइस एक्शन जो हमको दिखेगा हम उस पर ट्रेड करेंगे। फिर आ जाता है सिक्स्थ, जो रहती है कि पर डे की लॉस लिमिट। या तो आप पर डे के हिसाब से ट्रेड डिसाइडेड कर लीजिए, नंबर ऑफ ट्रेड्स, या तो आप पर डे की लॉस लिमिट सेट कर लीजिए। जैसे मेरी लॉस लिमिट है 750, जिसमें 650 प्लस चार्जेस आ जाते हैं, तो वो 750 के अंदर अंदर में मेरा लॉस हो जाता है पर डे का। अब वो वन ट्रेड में भी हो सकता है, टू ट्रेड ट्रेड में भी हो सकता है, थर्ड ट्रेड में भी हो सकता है। वैसे थर्ड ट्रेड की कभी कोई गुंजाइश नहीं आती। वो सेकंड रेट तक ही हो जाता है। अगर आपकी पर डे की लिमिट 2000 है तो आप उसको नंबर ऑफ ट्रेड्स में डिवाइड कर सकते हैं, या आपका लिमिट है कि 2000 आज लॉस करना ही है तो आप 2000 तक अपने हिसाब से कैसे भी ट्रेड कर सकते हैं, पर वो डिसिप्लिन मैनर में होना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं क्या मैं आज की इस वीडियो को क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कि सिर्फ डिसिप्लिन ही फॉलो करने से ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बना जा सकता है, या आपको उसके साथ बहुत सारी चीज़ें और भी मैनेज करना पड़ेगा। तो बात करते हैं कि, और साथ में हम बात करेंगे वेरीफाइड डाटा के साथ कि मैं जब आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ तो मैंने सिंपल डिसिप्लिन फॉलो किया है या नहीं, मैंने रूल्स फॉलो किए हैं कि नहीं, मैंने रूल ब्रेक तो नहीं किए। और उसके बाद का जो एंड रिजल्ट है वो भी हम वेरीफाइड डाटा के साथ आज देखेंगे। तो चलते सीधा कंसोल में, और देख सकते हैं कि मार्केट में कभी भी कोई चीज़ सर्टेन नहीं रहती है, हमेशा अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी रहती है। कोई भी एक सेटअप का अगर आप रोज फॉलो करेंगे तो आपको रोज प्रॉफिट उस सेटअप में नहीं हो सकता। आपको रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करना पड़ेगा, जिससे आप 50% भी अगर सही हो गए तो आपको एक प्रॉफिटेबल क्लोज हो जाएगा मंथ। या आप 40 to 50% भी अगर आप सही होते हैं तो आपका जो मंथ है वो प्रॉफिटेबल क्लोज हो जाएगा। तो चलते सीधा कंसोल में और देखते हैं पूरे वेरीफाइड डाटा के साथ कि मैं कैसे किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, कि आपको डिसिप्लिन के साथ और क्या क्या चीज़ें मैनेज करना पड़ेगा। चलते पीएनएल रिपोर्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम मार्च मंथ का जो पीएनएल हमारा। मार्च से स्टार्ट करेंगे, पूरे 3 मंथ का पीएनएल देखेंगे, मार्च अप्रैल और मई का। तो मार्च मंथ में अगर आप देखेंगे तो हमारी जो नेट सिचुएशन है वो एक ग्रीन में क्लोज हुई है, यानी 6000 रुपीज़ के हमको नेट प्रॉफिट मार्केट नहीं दिया। इसमें अगर डिसिप्लिन की बात करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1300 का यानी 20 पॉइंट्स का टारगेट, 650 यानी 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस 20-20, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। यहाँ एक दिन एक गलत रॉन्ग एंट्री हो गई थी, लेने के साथ ही एक स्पाइक आ गया था तो मैंने जल्दी से उसको एग्जिट कर दिया, तो वहाँ हमको थोड़ा लॉस बड़ा हो गया। पर एक दो दिन तो ये चीज़ होगी, इसमें आप मैनेज नहीं कर सकते, पर ये बहुत रेयर केस होता है, ऐसा साल में 2-4 बार ही होता है। उसके बाद देख सकते हो 650 और ग्रीन देखेंगे आप तो 20 पॉइंट्स के आसपास से आपको दिखेगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे भी अगर मैं आपको रियलाइज पैनल में दिखाऊँ तो देख सकते हैं सीक्वेंस फॉलो हुआ है 10 पॉइंट, और दूसरा सीक्वेंस ये फॉलो हुआ है 20 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स। तो ये एक डिसिप्लिन हमने पूरे लगातार 3 मंथ तक फॉलो किया है। अब चलते सीधा अप्रैल की पोजीशन में, जिसमें मार्केट बहुत वियर्ड चल रहा था, एकदम ही कभी भी मूव आ जा रहा था, कहीं भी किसी भी साइड एकदम रैंडमनेस चल रही थी मार्केट। अब वहां से देखेंगे तो हमारी जो अप्रैल मंथ में सेम डिसिप्लिन सेम रूल्स फॉलो करने के बाद ही हमारा ये पोजीशन रही कि हमारा जो नेट अप्रैल है वो रेड में क्लोज हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेड का अगर मैं दिखाऊँ, ये लूजिंग स्ट्राइक आई थी, यहाँ पे कभी भी हमने डिसिप्लिन के साथ कोई भी मैनेज नहीं किया, डिसिप्लिन हमेशा सेम फॉलो हुआ है। पर डे की लॉस लिमिट 650 और पर डे का प्रॉफिट 20 पॉइंट्स के आसपास। तो देख सकते हो उसके बाद भी हमारा जो है नेट मंथ जो है वो लॉस में क्लोज हुआ है। इसका सबसे मेन रीजन ये है कि जो एंट्री भी है वो भी आपकी एक्यूरेट होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट आपका एक्यूरेट होना चाहिए, एक प्रॉपर सेटअप बनना चाहिए, उसके बाद आप उसमें एंट्री करेंगे। और एक सिनेरियो आपका फिक्स रहना चाहिए कि आप इस सिनेरियो में एंट्री करते हैं ऑप्शन के प्रीमियम के हिसाब से,
मैं नेक्स्ट वीकेंड में इसके बारे में जरूर डिस्कस करूंगा कि मैं किस एंट्री की बात कर रहा था और किस एंट्री में, किस सेटअप में हमको एंट्री लेना चाहिए, किस प्राइस एक्शन में हमको एंट्री लेना चाहिए और मैं किस में एंट्री प्लान करता हूँ। तो देख सकते हो उसके बाद भी हमारा जो नेट सिचुएशन है वो एक लॉस में क्लोज हुई है। तो सिर्फ डिसिप्लिन ही चीज ट्रेडिंग में सब कुछ नहीं होता, इसमें आपको एक 4 पिलर्स ऑफ ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, उसके बाद डिसिप्लिन आ जाता है और फिर आपका एक सेटअप आ जाता है। तो ये चारों चीज़ों का आप कंबाइन करके जब काम करेंगे तभी आपको एक प्रॉफिटेबल मंथ मिलेगा। इसमें से अगर कोई भी एक चीज़ में आपने रूल ब्रेक किया या उसमें कोई भी एडजस्टमेंट किया तो आपका बहुत बड़ी गलती आपसे हो सकती है, आपका अकाउंट भी ब्लो हो सकता है और बहुत बड़े नुकसान आपको फेसेस करना पड़ सकता है। अब देख लेते हैं मई में क्या मैं वही सेम रूल्स फॉलो किए। चलते हैं मई के पीएनएल में। तो देख सकते हैं कि मई मंथ में हम पूरे दिन अवेलेबल नहीं थे, जिसमें हमको छोटा सा लॉस देखने को मिला। हम इसमें जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हमने जिस दिन ट्रेड नहीं किया उसमें हमको प्रॉफिट होता है या लॉस होता, पर जितना डाटा हमारे पास करंट में अवेलेबल है हम उस पर बात कर लेते हैं। इसमें भी अगर आप लॉसेस की बात करोगे तो आप प्रॉफिट देख सकते हैं 20 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, और ये छोटा प्रॉफिट है 15 पॉइंट्स। यहाँ ब्रेक इवन एग्जिट कर दिया हमने। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लॉसेस है, लॉस में कभी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 650 के ऊपर आपको बहुत रेयर केस में एक आधी लॉस दिखेगा तो दिखेगा। आप देख सकते हैं कि 650 के ऊपर हमारा एक भी बार लॉस नहीं गया है। और ये, तो ये डिसिप्लिन फॉलो करने के बाद भी नेट सिचुएशन हमारी ये रहती है कि हम लॉस में क्लोज होते हैं और लगातार आप देखेंगे। लेकिन इसके बाद भी सिर्फ एक लॉट से काम हुआ है, एक लॉट में चार्जेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, यानी ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लगती है। अगर यही काम 10 लॉट से होता तो हम फिर भी प्रॉफिट में रहते हैं। 3 मंथ का कंबाइंड पीएनएल भी आप देखेंगे तो हमारे नेट रियलाइज पीएनएल 2700 रुपीज़ के प्रॉफिट में, लेकिन चार्जेस मिलाकर हमको 1800 रुपीज़ मार्केट को वापस देना पड़ा। तो बस ये चीज़ फॉलो की, अगर आप सही डिसिप्लिन और मनी मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस ट्रेडिंग में हो ही नहीं सकते। जैसे कि लोग बात करते हैं कि बर्बाद हो गए या अकाउंट ब्लोन हो गया, पैसा बहुत ज़्यादा डूब गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो वो गैम्बलिंग कर रहे हैं। अगर आप सही मनी मैनेजमेंट रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ अगर काम कर रहे हो तो आपको लॉस बहुत ज़्यादा फेस कर ही नहीं सकते और धीरे धीरे आप प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। जैसे जैसे आपको अपनी गलतियाँ हम समझ में आएगी, आप उसमें सुधार करते रहेंगे, तो उसमें आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस भी दिख जाएगी। आप धीरे धीरे एक सर्वाइवल फेज से एक प्रॉफिटेबल फेज में आ जाएंगे। तो यही सब चीज़ें ट्रेडिंग में बहुत मायने रखती है। तो सबसे मेन टॉपिक आज की वीडियो का यही था कि सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो करने से ही आप लोग प्रॉफिटेबल नहीं बनेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें साथ में लेके कंबाइन करके पेयर के साथ चलना पड़ेगा। तो वीडियो से बहुत अच्छी अगर इन्फॉर्मेशन मिली हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।